14 अगस्त 1947 की रात पूरा भारत जाग रहा था। कुछ ही घंटों बाद एक नया देश दुनिया के नक्शे पर जन्म लेने वाला था। लेकिन आजादी की सुबह अचानक नहीं आई थी। इसके पीछे दशकों का संघर्ष, जेलें, आंदोलन, बलिदान और करोड़ों भारतीयों का धैर्य छिपा था। फिर आई वो ऐतिहासिक रात। आधी रात के करीब संविधान सभा का परिसर और बाहर पूरा देश एक नई सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर आधी रात के बाद वह क्षण आया जब भारत ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। सदियों की पराधीनता के बाद इतिहास ने करवट ली। आजादी की खुशी के साथ एक गहरा दर्द भी आया। भारत का विभाजन हुआ और लाखों लोग रातों रात अपना घर छोड़कर अनजान रास्तों पर निकल पड़े। रेलवे उस समय केवल यात्रा का साधन नहीं रहा। वहीं ट्रेनें लाखों विस्थापित लोगों को नई जगहों तक पहुंचा रही थीं, जहां उन्हें अपना जीवन फिर से शुरू करना था। नए भारत के सामने सिर्फ शरणार्थियों का संकट नहीं था। देश को एक साथ जोड़ना, प्रशासन संभालना और सैकड़ों रियासतों को भारत में शामिल करना भी विशाल चुनौती थी। फिर भी भारत ने हार नहीं मानी। उजड़े परिवारों ने घर बनाए, किसानों ने खेत संभाले और एक नया लोकतांत्रिक राष्ट्र धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। आजादी मिल गई थी, लेकिन भारत अभी गणराज्य नहीं बना था। देश को ऐसे संविधान की जरूरत थी जो हर नागरिक को समान अधिकार दे सके। संविधान सभा ने लंबे विचार विमर्श के बाद भारत के लिए एक विस्तृत संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया। लेकिन भारत की लोकतांत्रिक सोच की असली खासियत और भी बड़ी थी। आजादी के बाद करोड़ों वयस्क भारतीयों को मतदान का अधिकार देने का फैसला किया गया। 1950 में संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बना। एक विशाल विविध देश ने लोकतंत्र का रास्ता चुना और दुनिया के इतिहास में एक नई मिसाल कायम हुई। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक गरीब और विविध देश को आधुनिक, मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। बड़े बांध, इस्पात कारखाने, वैज्ञानिक संस्थान और नई तकनीक। भारत ने विकास की ऐसी नींव रखनी शुरू की जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा। जिस देश ने आजादी के समय भारी चुनौतियां देखीं, वही आगे चलकर अंतरिक्ष में पहुंचा। भारतीय वैज्ञानिकों ने दिखाया संसाधन कम हों तो भी सपने बड़े हो सकते हैं। 15 अगस्त सिर्फ आजादी की तारीख नहीं, ये उस यात्रा की याद है जिसमें भारत ने संघर्ष से शुरुआत की और अपनी पहचान खुद गढ़ी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हर भारतीय को शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।